राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर भाजपा की तरफ से कैंडिडेट ना उतारने की वजह से असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है। और कुछ लोग कह रहे हैं इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वापस उन्हीं दलों में उन्हीं पार्टी के साथ वापस मिलेंगे जाकर जिनका हम पहले समर्थन करते रहे। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिला, ये भाजपा की तरफ से अच्छा कदम था, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा, तो अब वो कह रहे हैं कि हम भी परेशान हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, लेकिन इस पर आज एक प्रेस वार्ता की गई है पहाड़ियों की तरफ से। कोई पहाड़ी जो है राजौरी अनंतनाग से यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे। पहले मैं इनका तारुफ आपसे करवा दूं। एडवोकेट गुरदीप सिंह ठाकुर हैं बीच में जो बैठे हुए हैं, मुनीर मिर्जा हैं जो साथ में बैठे हुए हैं, और बिंदु चौधरी जी हैं। इन तीनों से हम बात करेंगे बारी बारी से। पहले हम मुनीर मिर्जा साहब से बात करेंगे। अच्छा मिर्जा साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की स्थिति है और क्या विचार कर रहे हैं, किसको सपोर्ट आप करने वाले हैं चुनाव, इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारा वन वॉइस यही डिसाइड हुआ है पहाड़ी ट्राइबलिस्ट फोरम का कि हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनाज साहब को अपनी सपोर्ट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जो गायद यही थी कि हम प्रेस क्लब में से तमाम पहाड़ी लोगों को मैसेज दें कि हमारी सपोर्ट जो है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर मनाज साहब को होगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज, हमारी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको लगेगा कि वाकई 5.5 लाख लोग जो हैं वो किस तरह से निकल के सामने आते हैं और कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार जिसको हम वोट दे रहे हैं उसकी किस लेवल पे सपोर्ट जाके खड़ी होती है। देखिए, हमारा कैंडिडेट जो है वो बड़ा काबिल तरीन आदमी है, बड़े अच्छे इंसान हैं वो। उन्होंने तो पहाड़ियों के काज में 30-40 साल काम किया हुआ है, जिसमें 200 से कमोपेश किताबें छपी हुई हैं उनकी, और एज ए एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने काम भी किया हुआ है मुख्तलिफ शोबों में, और फिर एज ए लेजिस्लेटर काउंसिल वो रहे हैं असेंबली के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं इस बुनियाद पे हमारा ये इत्फाक है कि जिस कैंडिडेट को चुन के हम ऐवान के अंदर भेजेंगे वो कहीं ना कहीं हमारी अनंतनाग राजौरी पुंछ का पार्लियामेंट्री सीट जो है यहाँ के लोगों की रहबरी करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बीजेपी के इशारों पे कर रहे हैं? नहीं, ये हमारी पहाड़ी ट्राइबलिस्ट फोरम ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि हमें हमारा कैंडिडेट जो है वो पहाड़ी है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा मनाज साहब, आप भी अपने थोड़ा विचार रखें कि क्या विचार किया गया है और परेशानियां क्या है, क्यों भाजपा की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारा गया? देखिए, जहां तक बात भाजपा की है कि कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा गया, वो तो उनके स्पोक्स पर्सन, उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जवाब दे सकता है। पिछले 3 सालों में पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले के लिए एक मूवमेंट लड़ी, वो चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, और हम उसमें कामयाब रहे। 6 फरवरी 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया। उसके बाद हमें पूरी उम्मीद थी और हम भाजपा के साथ थे। हमने ये कहा था कि जो पार्टी हमें हमारी डिमांड पूरी करेगी हम उसके साथ इलेक्शंस में खड़े होंगे। और 19 अप्रैल तक हमने वेट किया, भाजपा का कैंडिडेट नहीं आया। 19 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन डे था। उसके बाद पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने अपनी तमाम जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं, तहसील बॉडीज हैं, ब्लॉक की बॉडीज हैं, उनसे डिस्कस करके ये फैसला लिया है कि आने वाली 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पे जो पोलिंग होने जा रही है उसमें पहाड़ी कबीले के लोग अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनाज साहब को, जफर खान मनाज को, उनका जो चुनाव निशान है बल्ला बैट, उस पे मोहर लगाकर, सिक्सर लगाकर उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे। जहां तक रही बाकी पार्टियों की बात, हमें दुख से कहना पड़ता है कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पहाड़ियों ने पिछले 30-35 साल उनको भी वोट दिया। उन्होंने हमेशा हमें एक वोट बैंक की तरह यूज किया। जब भी हमारी फाइल आगे बढ़ती थी उन्होंने हमारी मुखालफत की। और अब इस इलेक्शन में जब हमारी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है अनंतनाग से राजौरी तक, जिसपे 18 असेंबली सीट्स हैं,
18 लाख प्लस वोट है, तो उनको एक कैंडिडेट पहाड़ी नहीं मिला। 18 लाख लोगों में 5.5 लाख पहाड़ी लोग इधर हैं, तो लाख के करीब उधर हैं, उनमें उनको एक पहाड़ी कैंडिडेट नहीं मिला। इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार हम अपने कैंडिडेट को, जिसने पहाड़ियों के लिए काम किया है, जिसने पहाड़ियों के लिए किताबें लिखी हैं, जिसने पहाड़ियों के लिए लिटरेचर लिखा है, उसकी हमायत करेंगे और उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे। अपनी पार्टी का ही क्यों चुनाव किया गया, किसी और पार्टी से उतारते? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि और पार्टी को पहाड़ी कैंडिडेट ही नहीं मिला। अपनी पार्टी के जफर खान मनाज साहब जो हैं वो पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पिछले 30 सालों में पहाड़ी कबीले के लिए काम किया है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि इस बार क्यों ना अपना ही कैंडिडेट पार्लियामेंट में भेज दिया जाए। हमारे पास मौका है। और दूसरी बात यह है कि रजौरी पुंछ में 5,80,000 के करीब वोट पहाड़ी कबीले का है, 3,60,000 वोट गुज्जर कबीले का, गुज्जर बकरवाल कबीले का है। चूंकि 1996 में जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गई थी असेंबली में, लेकिन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को मिली है 2020 में। वो 24 साल क्यों लगे, वो क्वेश्चन, वो सवाल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से गुज्जर बकरवाल की लीडरशिप को पूछना चाहिए, उनके वोटर को पूछना चाहिए, क्यों 2019 के बाद ही रजौरी डिस्ट्रिक्ट की डीडीसी की जो चेयरपर्सन, डीडीसी चेयरमैन है, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी चेयरमैन है, उनकी सीटें रिजर्व हुई। वो पिछले 20 साल कहां गए, पंचायतों में क्यों रिजर्वेशन नहीं हुई? ये जवाब इस बार के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को गुज्जर बकरवाल कमेटी के वोटरों से तो पूछना देना ही पड़ेगा। उनके फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको इस अब क्यों मिले, पिछले 20 सालों में क्यों नहीं मिले? इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि सारे वोटर अपनी आंख कान खोलकर वोट देंगे और जफर खान मनाज साहब बिफलियाज से इधर इधर ही जीत कर पार्लियामेंट में जाएंगे। चौधरी साहब, आप कोई विचार रखना चाहेंगे? हमें तो सभी पहाड़ी जिस तरह पहले जुमला देते रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो पीडीपी थी, जुमले में रखा हमें पहाड़ियों को। हमारा राइट जो है भाजपा सरकार ने दिया, पर ना कैंडिडेट होने के नाते पहाड़ी मूवमेंट ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि हमारा नौशहरा के अंदर आपको पता है जाट समाज रहता है और 2 कैटेगरी जो है हमें दी गई हैं, ओबीसी और एसटी, दोनों का फायदा मिला है। तो हमने जब पूरा हमारे निचले स्तर पे लोग बैठे, उन्होंने एक मस्ता की और उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम ऐसे कैंडिडेट को लाएं जो पहाड़ियों के दर्द को जानता हो, पहाड़ियों की बातचीत रखना जानता हो। और हमने पूरा देखा, पीडीपी एनसी हमेशा से पहाड़ियों के खिलाफ रही हैं, चाहे ओबीसी समाज की बात करें, चाहे पहाड़ियों की बात करें। और हमें लगा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं मनाज साहब, वो एक काबिल इंसान हैं, वो पढ़े लिखे हैं और हमेशा से पहाड़ियों की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। वो वही एक कैंडिडेट है जो दर्द हमारे पहाड़ी क्षेत्र का जानते हैं और उन्हीं को हम जो है अपनी सपोर्ट देंगे। और पूरी जो हमारे पहाड़ी का कबीला है, इन्होंने एकजुट होकर ये बात रखी कि हम पहाड़ी कबीले के ही कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने का। तो ये देखें आप, शुरुआत से इस तरह की बातें तो आ रही थी सामने की, क्योंकि एक बार रविंदर रैना साहब ने भी कहा था कि बैट बॉल तो है ही, उसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो अब क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे दी जा रही है कि भाई बैट बॉल को ही उसी के वहां पर निशान लगाना, उसी को जितवाना है। इस पर आप भी राय रखें, आपको क्या लगता है? और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।